नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न में अगर छठे भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। और इससे पहले हम लोगों ने 5 भाव में अलग अलग सूर्य का जो प्रभाव है उसको जान लिया है। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न के मूल स्वभाव को जाने बिना कोई भी प्रेडिक्शन यहाँ नहीं दी जा सकती, होगी तो वो गलत हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप वो ज़रूर जानें, उसके बाद आप यहाँ आएँ ताकि आप चीज़ों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अब हम बात करते हैं ये घर किसका है। 8 नंबर यानी मंगल का घर है ये, और मंगल और सूर्य की ठीक मित्रता है, अच्छा दोस्त हैं। ये किंग है, वो कमांडर हैं, और इनकी नज़र है यहाँ 12वें भाव में, और 12वां भाव है 2 नंबर शुक्र का। अब अगर यहाँ बात करें तो देखिए, मंगल अगर अच्छे हैं और सूर्य की स्थिति यहाँ अच्छी ही मानी जा रही है। क्यों अच्छी मानी जा रही है? क्योंकि ये एक दोनों ही मतलब इस घर का स्वामी भी और सूर्य दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट हैं। मैलेफिक का मतलब होता है मतलब जिसको बोलते हैं नेचुरल मैलेफिक। एक होता है फंक्शनल मैलेफिक, एक होता है नेचुरल मैलेफिक। माने स्वभाव से क्रोधी हैं, स्वभाव से क्रूर हैं। फंक्शनल मैलेफिक कब होता है? जब कोई 6, 8, 12 किसी कुंडली में आ रहा है और उसका स्वामी, उसको हम मान लेते हैं फंक्शनल मैलेफिक। याद रखिए, जैसे यहाँ मंगल आ रहा है, ये शनि आ रहा है, ये शुक्र आ रहा है, 6, 8, 12वां भाव, तो इनको बोलते हैं फंक्शनल मैलेफिक, या ये अच्छे जो भाव हैं वो फंक्शनल बेनिफिक। जैसे 1, 5, 9 इनके जो भी स्वामी हैं। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो देखो शुक्र का नंबर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। जब कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह त्रिकोण में आ जाए तो फिर उसके इस प्रभाव को ज़्यादा माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 12 है, यानी ये 9 माने बृहस्पति ये और बृहस्पति है, तो आप इसके प्रभाव को ज़्यादा मानेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो लक्ष्मी के हाउस हैं, ये 1, 5, 9 इनका फल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोई लग्न की बात करें, मेष लग्न में पहला और 8वां भाव दोनों के कारक मंगल माने जाते, लेकिन मंगल उनके लिए शुभ कारक है। क्लियर हो गया? एक प्रकार से बेनिफिक प्लैनेट है। क्यों? मतलब उनको बोलेंगे नेचुरल तो वो मैलेफिक है, बट वो फंक्शनल बेनिफिक है, क्योंकि वो इस भाव लग्न के कारक और जो लक्ष्मी त्रिकोण है उसके भी स्वामी है वो। तो ये बात याद रखनी है कि नेचुरल का मतलब जो मूल स्वभाव है उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। मूल स्वभाव है, जैसे बृहस्पति का मूल स्वभाव है सदैव सात्विक बने रहना, चाहे वो इन घरों में आए ना आए, वो हमेशा सात्विकपना छोड़ेगा नहीं। मंगल का मूल स्वभाव है भाई वो एग्रेसिव है, तामसिक है, तो वो मूल स्वभाव उनका रहेगा ही रहेगा। तो बुध हैं, वो बहुत ही अच्छे सौम्य ग्रह हैं, तो उनको बोलते हैं नेचुरल बेनिफिक। ठीक हो गया? वो हमें शांत है, शुभ ग्रह है वो। तो अब यहाँ पर क्योंकि दोनों ही, इस घर का मालिक भी और इस घर में बैठने वाला दोनों ही, पहली बात तो मंगल नेचुरल मैलेफिक है और यहाँ पर वो फंक्शनल मैलेफिक भी हो गया, तो एक्सट्रीम लेवल पर नाश कर देगा शत्रुओं का। क्लियर हो गया? क्योंकि ये रिपु भाव है। अगर मंगल कहीं स्वग्रही हो जाए या मंगल कहीं उच्च के हो जाए तो शत्रुओं का समूल नाश कर देंगे। साथ साथ यहाँ सूर्य भी बैठे हैं, आमने कोई सामने आके दिखाओ। लेकिन यहाँ पर जो हो सकता है कई लोग इस चीज़ को पसंद ना करते हो, कहते सर मुझे ये वाली बात ठीक है, आप कह रहे हैं नाश, संपूर्ण नाश हो जाएगा दुश्मनों का, लेकिन हमें ये सब लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। तो वही अपने अपने नेचर की बात है कि आपके शत्रुओं का नाश हो रहा है, फिर भी आप इस चीज को अवॉइड करते हैं। कहते हैं यार मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, नाश तो होता है मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मिथुन लग्न का मूल स्वभाव लड़ने झगड़ने से ये कोसों दूर है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? अगर यहां पर कुछ बेनिफिक एस्पेक्ट्स आते तो वो आपके लग्न से मैच कर जाता। प्लीज इस बात को समझे आप कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। भाई कह रहे हमारा मूल स्वभाव बुध है, और बुध बहुत ही राजकुमार अच्छे हैं और कम उम्र के व्यक्ति हैं, बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं, और उनको इस प्रकार से जीत पे जीत भी मिल रही है, बट फिर भी अवॉइड करते, कहते यार ये जो सेक्शन है ना वही शत्रुओं वाला सेक्शन,
शत्रु खड़े हो जाते हैं और मेरे खड़े होने पर वो खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बजाय कि इसमें यहाँ पर हम मान लीजिए कोई आपका लगना लॉर्ड है, कोई वो खुद ही मैलेफिक है, तो फिर आप लड़ाई पसंद है और आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति कहीं भी होगा उसको शत्रुओं से विजय मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो स्वयं इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। क्लियर? ध्यान रखना है, स्वयं वो इस चीज को क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि बुध एक नेचुरल बेनिफिक लाभ शुभ ग्रह है और वो बार बार लड़ाई झगड़ा जीतते हैं, वो हर बार जीतते हैं, फिर भी वो पसंद नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? और अब यहां पर सूर्य स्वयं भी बैठे हैं, मित्र के स्थान पर बैठे हैं और किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि भी नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, अगर कहीं इस भाव का स्वामी मंगल पीड़ित हो जाए तो फिर होगा क्या? होगा ये कि शत्रुओं पर आप पूरा प्रभाव दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा क्योंकि इस भाव का मालिक पीड़ित है तो आपको उसमें जीत नहीं, हार का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्ति जो मिथुन लग्न का हो वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत बड़ा संकट है। तो इस बात को समझिएगा। इसमें हम योग भी हालांकि कुंडली में देखते हैं, जब आपका जन्म हुआ है तो आपका जन्म किस योग में हुआ है। इसको जैसे मान लीजिए कोई दो योग आपको बताता हूँ, किसी का जन्म हुआ है शोभन योग में और किसी का जन्म हुआ है वज्र योग में। और अगर किसी का जन्म वज्र योग में हुआ है और मिथुन लग्न की कुंडली है तो वज्र योग का मतलब है, वज्र का मतलब जिससे हार्ड कुछ नहीं है। हालांकि हम अपने संसार में डायमंड को सबसे हार्ड मानते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की या हमारे माइथोलॉजी ग्रंथों की, तो उनमें जो वज्र इंद्र का वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ऐसे योग में किसी का जन्म होता है तो उस पर कितनी भी टफेस्ट कंडीशन आ जाए वो कभी हार मानने वाला नहीं, दबता नहीं है। दबता नहीं मतलब टूटता नहीं है वो कभी भी। तो इसी तरह से हम उस चीज को यहां देखें, अगर किसी का जन्म मिथुन लग्न में वज्र योग में हुआ है और यहां ऐसा बन रहा है तो फिर वो धीरे धीरे इस माहौल में ढल जाता है। हो सकता है मतलब उसका आर्मी बैकग्राउंड के साथ उनका संबंध हो गया है, कुछ ऐसे आर्मी लोगों के साथ, तो इन चीजों में फिर वो भयभीत नहीं होता है क्योंकि योग उसको मदद कर रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन मूल स्वभाव कभी भी मिथुन लग्न का वैसा नहीं होता है। जैसे कई बार लोग देख के कह नहीं देते, यार तेरी शक्ल देख के लगता नहीं है तू इतना ज्यादा एग्रेसिव होगा, इस प्रकार के स्ट्रांग डिसीजन ले लेता होगा। तो है वो सॉफ्ट नेचर्ड, लेकिन क्योंकि उस पर्टिकुलर योग में जब वो पैदा हुआ तो वज्र योग था, तो वज्र योग के कारण वो ढल गया। मतलब समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि ये अगर मंगल अच्छा है तो वज्र योग में वो एक सबसे कठोर सब्सटेंस की तरह डटा रहेगा, और लेकिन फिर भी वो बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करेगा क्योंकि बुद्धि के कारक बुध है। ठीक है? तो सभी कुंडलियों में ये अलग ढंग से, मतलब अगर हम चाहें तो एक भाव में किसी एक लग्न में कम से कम 3-4 घंटे लगातार बोल सकते हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है, आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि भाई मिथुन लग्न में छठे भाव में ये क्या चीज देना चाह रहे हैं, सातवें भाव में क्या चीज देना चाह रहे हैं, साथ में योग मिल रहा है तो क्या आ रहा है। क्लियर हो गया? तो मंगल इसके स्वामी हैं, मंगल अगर अच्छे हैं तो शत्रुओं पर विजय मिलेगी। सूर्य अगर यहां बैठ जाते हैं तो सूर्य उस जंग में एक शत्रुओं को भयभीत करने का काम करते हैं, लेकिन जंग में जीत मिलेगी उसी को जिसका ये भाव का राजा स्ट्रांग होगा। ठीक हो गया? मान लीजिए भाव का राजा बहुत वीक है और कोई अच्छा प्लैनेट भी बैठा रहता है तो क्या होता है, जब तक वो ड्यूरेशन चलता रहता है, कोई केस चल रहा है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, उस केस का आपको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होती उस केस की, लेकिन अंततोगत्वा और केस आप हार जाते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि इस घर का स्वामी पीड़ित है। अब कई बार क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है, मतलब दुश्मन के घर बैठा है, लेकिन इस घर का स्वामी अच्छा है, तो क्या होगा, जब तक केस चलता रहेगा आपको चित्कार दुख होता रहेगा, लेकिन जीत हर बार आपकी ही होती है। तो इस प्रकार से भी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। सबका अलग अलग नेचर है। आदमी को लगता है यार नहीं, थोड़ा कष्टों से भी, लेकिन अंत में अगर जीत मिले तो अच्छा माना जाता है। कई लोग कहते हैं नहीं यार, चाहे हारे या जीते ये कष्ट नहीं होना चाहिए बार बार का। तो
सभी का अपना अपना प्रोफाइल है, वो चीज़ के हिसाब से वो भगवान ने सब में इसलिए भेद बनाया है। और कुंडली साफ साफ बताती है कि इतने इतने करोड़ कॉम्बिनेशन कुंडली में इसलिए बन सकते हैं क्योंकि हम सबका नेचर अलग अलग प्रकार का है। तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। यहां से वो नज़र मार रहे हैं 12वें भाव में। याद रखिएगा 12वां भाव व्यय का है, और क्योंकि ये शत्रु भाव शुक्र का है तो कह रहा है कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई कहीं ना कहीं सूर्य अगर सही स्थिति में है तो मतलब दूसरे पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भाई फौरन बाहरी क्षेत्र में रहने वाले या विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के कारण उसको दुख उठाना पड़ा है, या उसको जो लोन अमाउंट है उसमें दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ मंगल पीड़ित है तो ये हो सकता है कि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो आपको वो पैसा जो आपने दिया है किसी विदेशी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को, वो आएगा भी नहीं वापस आपको। और अगर मंगल शुभ है स्थिति में, और इसका मतलब ये है कि आपने विदेश में जो भी पैसा किसी को दिया है कष्ट के बाद वापस आ जाएगा। कष्ट के बाद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शुक्र का ग्रह है और शुक्र और सूर्य की तनातनी है, ये गलत जगह पैसा भी खर्च करवा देता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा। ये था मिथुन लग्न में छठे भाव में सूर्य का फल। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी इसी प्रकार से अलग अलग भावों में ग्रह के प्रभाव को जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री पराशरा, जय श्री भृगु, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।